हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम 20 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिहू कू फेस्टिवल की। ये बिहू कू फेस्टिवल कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है, किस ट्राइब के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, वो चीज़ें यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। तो बिहू कू फेस्टिवल सबसे पहले तो याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं पैडी प्लांटेशन फेस्टिवल। जो आपका एग्रीकल्चर सीजन शुरू होता है ना, उसको ही बिगनिंग को हम ये ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, बिहू कू फेस्टिवल किस ट्राइब के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? टंगसा ट्राइब के द्वारा। कहां पर ऑब्जर्व किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो बिहू कू फेस्टिवल ये पैडी प्लांटेशन फेस्टिवल है। ये इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सीजन, और टंगसा ट्राइब के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, इनके वाइब्रेंट कल्चर को शोकेस करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहू कू टंगसा ट्राइब के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में इसको ऑब्जर्व किया जाता है, और पैडी ट्रांसप्लांटेशन फेस्टिवल ये रहेगा, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सीजन, एंड इनके जो कल्चर है उसको प्रमोट करने की यहाँ पे बात करता है, उसको शोकेस करने की यहाँ पे बात करता है। नेक्स्ट आ जाता है यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, जो थी फूड आउटलुक बाइनल रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल फूड मार्केट। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि जो ग्लोबल फूड बिल है ना, ये एक्सपेक्टेड है इट विल राइज टू $1.98 ट्रिलियन इन 2023, और इसमें हमें जंप देखने को मिलेगा 1.5% का फ्रॉम 2022, और 2022 में ये 11% से ग्रो करा था, और 2021 में 18% से ग्रो करा था। देखो, हम जानते हैं इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है टू डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज या गुड्स, और आप देख रहे हैं अगर इन्फ्लेशन हाई होगी तो ये जो प्राइस है ग्लोबल फूड बिल है ये भी बढ़ेगा।
मान लो कोई अनाज या फिर वीट मान लो 100 रुपये पर केजी मिलता था, वही इन्फ्लेशन की वजह से आज 110 रुपये हो रखा है। कल आप देखेंगे एक साल बाद ये 120 रुपये हो जाएगा। फिर आप एक साल बाद देखेंगे यही कहीं 120, 130, 135, 140, या फिर इन्फ्लेशन कम हो गई तो ये आपको वापस 110 पे आ जाए, 100 पे आ जाए। उस केस में तो बहुत अच्छा होगा कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है लेकिन चीज़ों के प्राइस घट रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे इन्फ्लेशन की मदद से जो प्राइस है किसी भी कमोडिटी के वो बढ़ते रहते हैं, वो चीज़ में महंगी होती रहती है। करेक्ट। तो अभी ये डाटा रिलीज किया गया कि जो ग्लोबल फूड बिल है ना वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब इससे होगा क्या, किन चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर किन चीज़ों की वजह से हमें यहाँ पर ये हाई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, सबसे पहले एक्वेटिक एनिमल्स की प्रोडक्शन। एक्वेटिक एनिमल्स की प्रोडक्शन यहाँ पे बोला गया कि आने वाले टाइम में 2023 में और उसके बाद हमें बढ़ती हुई दिखेगी। अगर एक्वेटिक एनिमल की प्रोडक्शन, ये जो ग्लोबल प्रोडक्शन होगी, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो। रीजन बीन की जो एक्वाकल्चर प्रोडक्शन है उसको कैप्चर करना, फिर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ने से उनकी जो फूड की डिमांड है उनको पूरा करना। यहाँ पर इन सारी चीज़ की मदद से हम देखेंगे कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल की प्रोडक्शन है उसकी डिमांड बढ़ गई। फिर दूसरी तरफ वहीं पर अगर हम देखें ऑयल, मिल्क, इन दोनों की डिमांड हमें बढ़ती हुई दिखेगी। वहीं पे दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं मीट, पिग, इनकी डिमांड हमें गिरती हुई दिखेगी। फिर वहीं दूसरी तरफ अगर मैं स्पेसिफिकली व्हीट की बात करूं तो व्हीट की डिमांड आप देखेंगे 3% से हमें गिरावट देखने को मिलेगा। एंड रीज़न जाता है इसको यूक्रेन और रशिया वॉर को। यूक्रेन में और रशिया दोनों आपका एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं व्हीट के, लेकिन यूक्रेन में तो वॉर चल रही है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यूक्रेन का जो एक्सपोर्ट है वो हॉल्टेड है। करेक्ट। उनकी फील्ड्स में जहाँ पर ग्रेन्स ग्रो किए जाते थे काफ़ी अटैक किया गया। फिर वहाँ का डैम अभी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तो जहाँ जहाँ पे व्हीट ग्रो किया गया था वहाँ पर सारा फ्लडिंग हो गई है, तो आप देखेंगे जो क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। राइट। तो व्हीट प्रोडक्शन में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर मैं राइस की बात करूं तो राइस प्रोडक्शन में हमें 1.5% तक का या फिर 1.3 से 1.5% तक का हमें जंप देखने को मिल सकता है इन द राइस प्रोडक्शन। और ये सारी रिपोर्ट, ये डाटा किसके द्वारा, FAO के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सेबी ने अभी एक गाइडलाइंस जारी करी है। इन्होंने बोला है कि 3 महीने के अंदर जो भी लिस्टेड एंटिटीज होती हैं, जैसे जो भी आपकी वैकेंसीज होती हैं फॉर द की मैनेजरल पर्सनल पोजीशंस के लिए, जैसे CEO हो गया, डैम मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, आपके CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गए, होल टाइम डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, इन पोजीशंस को भरा जाए ताकि जो कंपनी की स्मूथ फंक्शनिंग है ना उस पर ध्यान दिया जा सके। करेक्ट। आई रिपीट, यहाँ पर सेबी के द्वारा बोला गया कि 3 महीने में जो भी की मैनेजरल पर्सनल्स की पोजीशंस होती हैं जैसे CEO, CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर्स, इन पोजीशंस को भरा जाए विद इन 3 मंथ्स। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ सेबी ने एक ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स को गाइडलाइंस दी कि जो भी वो प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट सर्विसेज बेचते हैं उनके लिए उनको पहले स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस लेना पड़ेगा इन द डेप्थ सेगमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम। ये लॉन्च किया गया किस कंपनी के द्वारा, तो इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम सबसे पहले तो याद रखेंगे ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है अंडर देयर इनिशिएटिव गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव। ये लॉन्च किया गया ताकि जो लोकल न्यूज़ पब्लिशर्स हैं इंडिया में उनको प्रमोट किया जा सके, उनको यहाँ पर अपने अंडर लाया जा सके एंड उनकी रीच को बढ़ाया जा सके, उनकी ऑडियंस को बढ़ाया जा सके और वो डिजिटल जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं उनमें उनकी हेल्प की जाए। अब इनकी हेल्प करने के लिए यहीं पे काफ़ी सारी आप देखेंगे वर्चुअल वर्कशॉप्स, वेब वेबिनार्स, वेब ऑप्टिमाइजेशंस, ठीक है, इन सब का उनको हेल्प की जाएगी। नॉट जस्ट दिस, ये जो इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम है ना ये प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट एंड फंडिंग टू ऑल दोज न्यूज़ पब्लिशर्स जो कि हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, बंगाली, मलयालम, गुजराती, मराठी, इन सब में पार्टिसिपेट करेंगे। इन लैंग्वेजेस का मतलब आप सपोर्ट रहेगा। फिर इसी के साथ साथ गूगल उन स्टार्टअप्स की हेल्प करेगा जिनको मिनिमम 12 महीने हो चुके हैं फॉर देयर रनिंग या फिर लोकल
न्यूज़ पब्लिशर्स की हेल्प करेगा जिनको 12 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं रनिंग के लिए, एंड 50 से भी ज़्यादा इनके फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं अभी करंटली। करेक्ट। तो गूगल के द्वारा ये इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाता है फिर कोचिन शिपयार्ड। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इनके द्वारा अभी एक 580 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जीता गया फॉर कार्गो वेसल्स। कार्गो 6 कार्गो वेसल्स की डिलीवरी के लिए, 6 कार्गो वेसल्स को डेवलप करने के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया एमएस विल्सन शिप ओनिंग ईएस के साथ, जो कि नॉर्वे में है, ताकि 6 नए जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक वेसल्स को डेवलप करके डिप्लॉय किया जा सके। और याद रखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है कि अलग से 8 वेसल्स भी यहाँ पे प्रोक्योर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, किस स्टेट ने टॉप किया इन द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022? तो नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 में जिस स्टेट ने टॉप किया वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, आई रिपीट, नेशनल वाटर अवार्ड्स, इसका 4th एडिशन हुआ था नेशनल वाटर अवार्ड्स का, और यहाँ पर टॉप किसने किया? ये है आपका मध्य प्रदेश ने। कहाँ पर हुए थे नेशनल वाटर अवार्ड्स और किसके द्वारा दिए गए थे? तो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुए थे, और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया गया था। इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। तो टॉप किन्होंने किया? मध्य प्रदेश ने किया टॉप यहाँ पर बेस्ट स्टेट कैटेगरी में ड्यूरिंग द नेशनल वाटर अवार्ड्स। इसके साथ सेकंड पोजीशन पे आ जाता है उड़ीसा, थर्ड पोजीशन पे आ जाता है आंध्र प्रदेश और बिहार। ठीक है, आंध्र प्रदेश और बिहार आपका थर्ड पोजीशन पे है रिस्पेक्टिवली। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बनता है मध्य प्रदेश ने यहाँ पर टॉप किया है इन द नेशनल वाटर अवार्ड्स इन द विच कैटेगरी? इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। चलिए, नेक्स्ट पे आ जाते हैं गांधी पीस प्राइज 2021 की बात करते हैं। तो गांधी पीस प्राइज अभी किसको सम्मानित किया गया? गीता प्रेस को सम्मानित किया गया है। ये गोरखपुर यूपी में सिचुएटेड है आपकी गांधी पीस प्राइज। तो किनको दिया गया? गीता प्रेस को दिया गया। ठीक है, 2021 के लिए दिया गया। और इनकी जो कम्युनिटी सर्विस है, जो ये कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नॉट जस्ट दिस, आप याद रखेंगे गीता प्रेस ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशर है ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट सच एज भगवद गीता, रामायणा, उपनिषद। तो ये सारी इन्हीं के द्वारा पब्लिश की गई हैं। एंड यहाँ पर हम ध्यान देंगे अभी तक कुछ 41.7 करोड़ बुक्स को ये पब्लिश कर चुके हैं इन 14 लैंग्वेज, जिसमें से 16.21 बुक्स तो सिर्फ भगवद गीता की ही थी। करेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो गीता प्रेस ऑफ गोरखपुर यूपी, इनको अभी गांधी पीस प्राइज 2021 से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अभी रिसेंटली आलोक कुमार, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं ऑफ एनईसी कॉर्पोरेशन, इनको अपॉइंट किया गया एज द एशियन डेवलपमेंट बैंक का हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन द डिजिटल टेक्नोलॉजी। आई रिपीट, आलोक कुमार, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एंड प्रेसिडेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं ऑफ एनईसी कॉर्पोरेशन, इनको अभी अपॉइंट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप मीटिंग कमेटी के लिए, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी पे रहेगी। और ये 8 मेंबर की आपकी कमेटी रहेगी। ठीक है, हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए फॉर द डेवलपमेंट इन द एशियन कंट्रीज, और इनके अभी मेंबर के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है। चलिए, नेक्स्ट पे आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NFL, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के जो नए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? यू सरावनन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक्विजिशंस पर आ जाते हैं, एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने 2.99% स्टेक प्रोक्योर किया इन कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर 49.5 करोड़ रुपीज़। तो क्वेश्चन डायरेक्टली है कि 49.5 करोड़ रुपीज़ के लिए अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 2.99% का इक्विटी शेयर बाय किया इन कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। मूविंग ऑन, नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं तपस अनमैन्ड एयर व्हीकल की। तो अभी याद रखेंगे तपस किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा ये तपस को डेवलप किया गया, पहली चीज़। लेकिन अभी डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी, इन दोनों ने मिलकर डेमोन्स्ट्रेट किया ट्रांसफर ऑफ कमांड एंड कंट्रोल ऑफ तपस UAV।
INS सुभद्रा, इसके मदद से इसको तपस को टेक ऑफ किया गया था सुबह 7:30 बजे। इसने टेक ऑफ किया था फ्रॉम INS सुभद्रा, जो कि 148 किलोमीटर है फ्रॉम कवर नवाल बेस से। ये जो UAV है ना, इसने 20,000 फीट तक अपना सीमलेसली फ्लाई किया अबव द मीन सी लेवल। एंड ये जो UAV की फ्लाइट आवर्स था, ये 3.5 घंटे का यहाँ पे फ्लाई आवर था। और INS ने हैंडल किया UAV ऑपरेशंस को फॉर 40 मिनट्स। अगर तपस की मैं बात करूँ तो ये मेल UAV है। अभी मत समझना मेल है तो क्या मतलब मेल और फीमेल भी होते हैं, नहीं। मेल का मतलब है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। आई रिपीट, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV। ये आपका तपस UAV रहेगा, जो कि DRDO के द्वारा डेवलप किया गया। इसकी जो फ्लाइंग आवर्स की कैपेसिटी है 18 घंटे ये लगातार उड़ सकता है एंड 28,000 फीट तक ये आपका फ्लाई कर सकता है। इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगी टू कैरी पेलोड, वो रहेगी 350 किलोग्राम तक का ये पेलोड कैरी कर पाएगा। करेक्ट, तो ये है आपका तपस UAV। नेक्स्ट आ जाते हैं सैट्रिया 1। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये इंडोनेशिया की एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया यूजिंग स्पेसएक्स की मदद से इसको लॉन्च किया गया है इनटू स्पेस, सैट्रिया 1 को। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आपके स्पोर्ट्स पर। इंडोनेशिया ओपन 2023 अभी रिसेंटली हुआ था। यहाँ पर मेंस डबल टाइटल जीतने वाले कौन बने? वो हैं चिराग शेट्टी एंड स्वास्तिक राज रैनिक रेड्डी। ये स्वास्तिक राज रैनिक रेड्डी वर्ल्ड के नंबर 5 टेनिस प्लेयर है, ठीक है। तो वापस जाते हैं, किन्होंने जीता? नॉट टेनिस प्लेयर, आई करेक्ट माई सेल्फ, बैडमिंटन प्लेयर, राइट। तो किन्होंने जीता मेंस डबल टाइटल? चिराग शेट्टी एंड स्वास्तिक राज रैनिक रेड्डी। किसमें? इंडोनेशियन ओपन में। यहीं पे अगर मैं मेन सिंगल टाइटल की बात करूं तो विक्टर एक्सेल्सन ने यहाँ पे बाजी मार ली फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव मेन सिंगल टाइटल एट इंडोनेशियन ओपन। वहीं पे अगर मैं वीमेन सिंगल टाइटल की बात करूं तो शेन यूफेई, ये चाइना की हैं और इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल को जीत लिया है। मेन सिंगल टाइटल विक्टर एक्सेल्सन, वीमेन सिंगल टाइटल चेन यूफी, मेंस डबल टाइटल चिराग शेट्टी एंड स्वास्तिक राज रैनिक रेड्डी ने यहाँ पे जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपन पे। आप यहाँ पर इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये है मैक्स वर्स्टैपन। ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं और अभी इन्होंने अपनी 100th विक्ट्री रजिस्ट्री की है फॉर रेड बुल के लिए एंड ये इनकी 41st ग्रैंड स्लैम विक्ट्री रहेगी, करेक्ट। और नॉट ग्रैंड स्लैम, इनकी ये 41st विक्ट्री रहेगी फॉर द ग्रैंड प्रिक्स, करेक्ट। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे इन्होंने क्या जीत लिया अभी? कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, ये टॉप पर रहे, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपन सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं फर्नांडो अलोंसो, ये आपके एस्टन मार्टिन के लिए ड्राइव करते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं लुइस हैमिल्टन, ये आपकी मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। तो मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, ठीक है। और इन्होंने अभी कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। नेक्स्ट इंडियन फुटबॉल टीम, इन्होंने लेबनान को फाइनल में हरा दिया ऑफ द इंटरकॉन्टिनेंटल कप। ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप में इंडिया की पहली विक्ट्री रहेगी अगेंस्ट लेबनान। एंड अभी इंटरकॉन्टिनेंटल कप आपका कहाँ हुआ था? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा में। 9 जून से लेके 18 जून के बीच में हुआ था। और ये इंडिया की फुटबॉल टीम है जिन्होंने लेबनान की फुटबॉल टीम को फाइनल में हरा दिया ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल कप, ठीक है। यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? संदेश झिंगन, इनको 1.5 लाख रुपए से यहाँ पे सम्मानित किया गया। एंड प्राइज मनी क्या था टॉप पे जीतने के लिए? $50,000, सेकंड पोजीशन पे $25,000, करेक्ट। एंड इंडिया के फुटबॉल टीम ने यहाँ पे लेबनान को फाइनल में हरा दिया ऑफ द इंटरकॉन्टिनेंटल कप। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आपका व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल रीडिंग डे। नेशनल रीडिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 19 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल रीडिंग डे। एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ PN पेनिकर। ये जो थे इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला के नाम से भी जाना जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला कौन थे? PN पेनिकर। और इनकी डेथ एनिवर्सरी पर हम नेशनल रीडिंग डे ऑब्जर्व करते हैं 19 जून को हर साल, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑटिस्टिक प्राइड डे।
18 जून को ऑब्जर्व करते हैं हम ऑटिस्टिक प्राइड डे, राइट। और ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से प्रभावित हैं और जो इनसे डील कर रहे हैं उनकी लाइफ को इजी बनाने के लिए एंड उनको रिकॉग्नाइज करके उनके जो एफर्ट्स है कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन के लिए उनको प्रमोट करने की बात की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। 18 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। एंड यहाँ पे ये डे ऑर्गेनाइजेज द प्रैक्टिसेस जो कि इन्वॉल्व की जाती हैं सस्टेनेबल फूड कंजप्शन के लिए, एंड ताकि जो हम फूड बनाते हैं, जो हम फूड खाते हैं वो हमारा हेल्दी फूड होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी पे भी उसका एक हेल्दी इम्पैक्ट हो सके, करेक्ट। और पहली बार सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2017 में। नेक्स्ट पे आते हैं स्टेट न्यूज़। अभी एनएचपीसी ने एक एमओयू साइन किया केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, मतलब डैम की मदद से पानी नीचे आएगा और उस पानी के गिरने से टर्बाइंस चलेंगी यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो अभी रिसेंटली नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इन्होंने एक एमओयू साइन किया केएसईबी केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ ताकि सेटअप किया जा सके एक डिज़ाइन क्लिनिक फॉर वेटिंग ऑफ डिज़ाइन ऑफ केएसवीबी प्रोजेक्ट्स बाय एनएचपीसी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं एक बार इनके वन लाइनर रिवीजन पे। विहू कू फेस्टिवल ये टंगसा ट्राइब में ऑब्जर्व किया गया इनके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिपोर्ट रिलीज की जिन्होंने बताया कि imports by most vulnerable countries expected to decline whereas the global food bill will rise to $1.98 trillion in 2023. सेबी ने इंट्रोड्यूस किया 3 months का टाइमलाइन फॉर लिस्टेड एंटिटीज टू फिल देयर केएमपी वैकेंसीज। गूगल ने लॉन्च किया इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम को टू सपोर्ट द लोकल न्यूज़ पब्लिशर्स। कोचिन शिपयार्ड को अभी 580 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला फॉर कार्गो वेसल्स, 6 कार्गो वेसल्स के लिए। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने प्रेजेंट किया नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 इन न्यू दिल्ली एंड मध्य प्रदेश ने यहाँ पर टॉप किया। नेक्स्ट आ जाते हैं गीता प्रेस। गीता प्रेस जो कि गोरखपुर यूपी में है, इनको गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया 2021 के लिए। आलोक कुमार जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट हैं, सीईओ हैं एनईसी कॉरपोरेशन के, इनको अपॉइंट किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक का हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप में ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट इन एशियन रीजन्स। यू सारावन इनको अभी अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएफएल। नेक्स्ट मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, इनको 2.99% स्टेक इन्होंने बाय किया इन कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर 49.5 करोड़ रुपीस। डीआरडीओ इंडियन नेवी इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया ट्रांसफर ऑफ कमांड एंड कंट्रोल ऑफ तपस यूएवी। स्पेसएक्स ने डिप्लॉय किया इंडोनेशियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट सैट्रिया 1 को इन ऑर्बिट। इंडोनेशिया ओपन 2023 की बात करें तो चिराग सेठी एंड स्वास्तिक राज रेनेग्रेडी वन द मैन डबल टाइटल। फार्मूला 1 की बात करें तो मैक्स वर्स्टेपन ऑफ रेड बुल हैज वन द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। इंडियन फूड टीम डिफीटेड लेबनान टू विन द इंटरकॉन्टिनेंटल कप। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट 2023 19 जून को। नेशनल रीडिंग डे 19 जून को। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को। ऑटिस्टिक प्राइड डे आपका 18 जून को। एंड एनएचपीसी ने अभी एक एमओयू साइन किया केएसईबी के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ पुराने रिवीजन करंट अफेयर्स पर। जैसे वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 जून को हम वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर अरुंधति रॉय, इनको अवार्ड किया गया यूरोपियन एसे प्राइज 2023 से, जो कि 45th यूरोपियन एसे प्राइज था फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। दिया किसके द्वारा जाता है? ये चार्ल्स वेलियन फाउंडेशन के द्वारा, और इनकी आज़ादी नॉवल के लिए इनको सम्मानित किया गया था। अटल भूजल योजना वाटर स्कीम, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कितने साल के लिए? तो अभी नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी की 4th मीटिंग थी जो कि न्यू दिल्ली में हुई। ड्यूरिंग दिस मीटिंग यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया कि जो अटल भूजल योजना, ये इंडिया की सेंट्रल सेक्टर वाटर कंजर्वेशन स्कीम है, इसको आने वाले 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है, मतलब 2025 तक इसको एक्सटेंशन मिल गई है। तो 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिली अटल भूजल योजना वाटर स्कीम को, 2 साल की एक्सटेंशन मिली 2025 तक। ठीक, इसी की बात करें तो जो अटल भूजल योजना है, अटल जल, ये स्कीम आपकी 8220 वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायत में लागू है। 80 डिस्ट्रिक्ट इसके अंडर कवर किए जाते हैं।
एंड जो मेन एम रहता है इसका वो क्या है, ताकि जो कम्युनिटी है ना उनको सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिखाया जाए। मतलब ग्राउंड वाटर आप देखेंगे कहीं पे भी आप गांव में जाएंगे तो ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ वाटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर रहता है, राइट। लेकिन अगर आप देखेंगे एक एरिया में अगर ग्राउंड वाटर को बार बार कंज्यूम किया जा रहा है, एक बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो उसका जो लेवल है ग्राउंड वाटर का वो बहुत कम आ जाएगा। करेक्ट, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उनको प्रॉपर पूरी कम्युनिटी को सिखाना कि कैसे हम ग्राउंड वाटर को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसका लेवल मेंटेन कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये लॉन्च की गई थी। करेक्ट, और इसको अभी 2 साल के लिए और लॉन्च किया गया है। दिस स्कीम विद एन आउटले ऑफ 6,000 करोड़ रुपीज़, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपए तो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा एंड बाकी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था और अब इसको 2 साल के लिए और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, करेक्ट, 2025 तक। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्यूरिंग IIFA। अभी IIFA क्या हुआ, जैसे कैंस थे ऐसे ही आपका IIFA होता है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी, ठीक है। तो अभी 23वां एडिशन ड्यूरिंग द 23rd एडिशन ऑफ द नेक्सा के द्वारा स्पॉन्सर था। यहाँ पर इनके ये स्पॉन्सर थे इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकेडमी। 2023 अवार्ड्स हुए थे, 26 से लेके 27 आपके मई में हुए थे। कहाँ पर हुए थे, ये आपके UAE में हुए थे, ठीक है, आबू धाबी UAE में हमें देखने को मिले थे आपके IIFA का 23वां एडिशन। ड्यूरिंग दिस जो बेस्ट एक्टर निकल के आया इन द लीडिंग रोल वो रहेंगे ऋतिक रोशन, और बेस्ट एक्ट्रेस की अगर बात की जाए तो वो रहेगी आलिया भट्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं फार्मूला 1 के रेड बुल। फार्मूला 1 रेसिंग होती है, राइट। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये है मैक्स वर्स्टेपन, ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं और इन्होंने अभी ग्रैंड प्रिक्स दे मोनाको 2023 को जीत लिया है। तो यहाँ पे जीता किन्होंने, मैक्स वर्स्टेपन ने, ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। सेकेंड पोजीशन पे आए फर्नांडो अलोंसो, ये आपका एस्टन मार्टिन के लिए ड्राइव करते हैं, और तीसरे नंबर पे है एस्तेबान ओकॉन, ये आपके एल्पाइन के लिए ड्राइव करते हैं, करेक्ट। तो ये आपके कुछ विनर्स हैं, याद रखेंगे, और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड हंगर डे। कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हंगर डे को, तो 28 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हंगर डे, ताकि जो दुनिया में इतना हंगर है उसको ख़त्म किया जा सके, लोगों को प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया जा सके, और जो फूड क्राइसिस, फूड रिस्ट्रिक्ट या फूड स्ट्रिक्ट कंट्रीज़ हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए इसको लॉन्च किया जाता है। पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 2011 में ऑब्जर्व किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसकी थीम याद रखेंगे क्या रहेगी, सेलिब्रेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू हंगर एंड पॉवर्टी। देन आ जाता है चाइना ने अभी एक नया रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने 41 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया यूजिंग लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। नेक्स्ट फुटवेयर इंडस्ट्री ये कंप्लाई करेगी विद क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फ्रॉम 1 जुलाई 2023। जेट विंग एयरवेज ये नॉर्थ ईस्ट की पहली एयरलाइन है जिनको अभी अप्रूवल मिला फॉर फ्लाइट ऑपरेशंस। नेक्स्ट ग्लोबल विंड डे 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। जिस स्टेट ने टॉप किया इन द ग्लोबल इन विंड प्रोडक्शन वो है राजस्थान। सेकंड पोजीशन पे आ जाती है आपकी गुजरात, और तमिलनाडु इन थर्ड पोजीशन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द होमवर्क सेक्शन। पहला, किस स्टेट ने रिसेंटली विड्रॉ किया अपना जनरल कॉन्सेंट फॉर द CBI इन्वेस्टिगेशन? विच स्टेट सेलिब्रेट्स राजा फेस्टिवल टू वर्शिप द मदर अर्थ? तीसरा, किस कंट्री के सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर ने अभी ऑनर किया गया विद द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये 3 अभी होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यूज़ रहेगा। अगर आप चाहते हैं हम डेली बेसिस पे ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहें और नया कंटेंट से आपको प्रेजेंट करते रहें, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी फॉर द सेम। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10।
अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.